चीज कोई नहीं है। सत्संग बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन सत्संग करना आना चाहिए। सत्संग में आके भी अगर हम बुराइयों को नहीं छोड़ते हैं तो वो इस प्रकार से है कि बुराइयों को ही ताकत दे रहे हैं। मन के अंदर बुराई भरी पड़ी है। थोड़ा बहुत अगर नाम का सुमन करते हो, ध्यान करते हो, अभ्यास करते हो तो थोड़ी बहुत भी जो उनसे तुम्हें कुछ लाभ मिलेगा वो सारा बुराई ले जाएंगी, वही ताकत ले लेंगे उससे। तो इसलिए उनको ताकत देने की बजाय पहली चीज उस किसान की तरह से, आप जमींदार आदमी हो, सभी देखते हो कि कोई भी जब अपने खेत में बीज डालता है तो उससे पहले उसकी गुड़ाई नड़ाई सब कुछ अच्छी तरह से करता है। उसमें झाड़ी झंखाड़ है, पहले उनको काट के खेत को संवार के फिर बीज डालता है। तो भक्ति रूपी बीज डालने के लिए भी हमें अपने हृदय को पाक साफ और पवित्र बनाना पड़ेगा। वो पवित्र बनाए बिना ये तो संतों की मौज है कि कुछ देखा नहीं, कुछ पूछा नहीं और सोच लिया कि चलो हम इनको नाम की बख्शिश कर देते हैं, इसका भाग जगेगा। क्या पता ये भी देखा देखी खरबूजे की तरह रंग बदल जाए, ये बुराइयों को छोड़ दे और भक्ति के रास्ते पे लग के अपने जीवन को सफल और कामयाब कर ले। लेकिन देखा देखी भी, बुराइयों को देखोगे बुराइयां आ जाएंगी, अच्छों को देखोगे। संगत बैठे इंसान पंगत पाता है। संगत में बैठने से संग सुधारता है। इंसान को अपने सुधार के लिए पहली चीज है कि शुद्ध अन्न खाना चाहिए। ये भक्ति के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। जिसका अन्न शुद्ध नहीं है, खान पान सही नहीं है, तो समझो कि उसके सारे ही हिसाब किताब बदल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। क्यों बिगड़ जाएंगे? कि हमारे शरीर में सारी चीज़ें हमारे खान पान से बनती हैं। जो आदमी जैसा खान पान रखता है वैसे ही उसके विचार बनेंगे। अगर तुमने सतगुणी भोजन खाया है तो आपके अंदर सद्गुण आएंगे। अगर आपने तमोगुणी खाया है तो तमोगुण, आप कहोगे हमें पता नहीं है कौन से रजोगुणी है, कौन से तमोगुणी है और कौन से सतोगुणी है। एकदम सादा भोजन जिसमें चावल, रोटी, हरी सब्जियां हैं, ये बिल्कुल दूध, मक्खन, लस्सी, ये सारी की सारी चीज़ें कैसी है? सात्विक भोजन, एकदम सीधा साधा, इसमें कोई वो नहीं है, शुद्ध भोजन है। इनके खाने से आदमी के अंदर ना क्रोध ज़्यादा रहता है, ना उनके अंदर ज़्यादा इस प्रकार की कोई भावना, उत्तेजना नहीं होती कि छोटी मोटी बात पर वो छलक जाए। और जो साधक लोग हैं उनको तो चाहिए कि उनको इसी प्रकार का भोजन समय पर करना चाहिए, ताकि आसानी से वो हजम हो जाता है और विचार भी अच्छे होते हैं, नींद उससे कम आती है, आलस उससे नहीं रहता है और उनके भक्ति करने के रास्ते में वो एक प्रकार की सहायक ऐसी चीज़ है जो उसको शक्ति भी प्रदान करती है। उसके ये सतोगुणी भोजन है। लेकिन तमोगुणी भोजन कौन सा है? जो ज़्यादा खाना खाते हैं, देखते हैं आश्रमों में भी जाते हैं, प्रसाद बना होता है और ज़रा सेवादार से कहें यार ना भाई थोड़ा नमक ला के दे। अरे प्रसाद है, तू नमक मिर्च देखता है, स्वाद देखता है। ये कोई ब्याह बारात की चीज है? वहाँ जो प्रसाद बनाया जाता है वो सबको देख के बनाया जाता है कि यहाँ अभ्यास करने वाले साधक लोग, सत्संगी हैं, जो नाम का अभ्यास करते हैं, नाम जपते हैं, उनको नज़र में रखते हुए ऐसा भोजन बनाया जाता है ताकि उसमें इस प्रकार की तमोगुणी शक्ति वाली चीज़ें ना हो। ज़्यादा घी, मक्खन, मलाई, तली हुई चीज़ें, मिर्च, मसाले, अचार, ये चीज़ें इंसान में तमोगुणी शक्तियों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और इनका सेवन करने वाला आदमी देखोगे, थोड़ी गर्मी होती है तो पसीना पसीना हो जाता है, छोटी सी बात सुनता है तो गुस्से में आ जाता है। तो और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि उससे बर्दाश्त नहीं होता कुछ भी। क्यों नहीं होता? कि वो बहुत छलछलापन उसमें, ये तमोगुणी शक्तियाँ हैं उसकी। और रजोगुणी शक्तियाँ ऐसी हैं कि ठीक ठाक अगर घी मक्खन भी थोड़ा बहुत, रोटी चौपड़ के खा ले, थोड़ी बहुत मिर्च मसाले भी ज़रूरत के मुताबिक खा ले, तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि आदमी को बीच से का काम है, ना ज़्यादा वो तमोगुणी है और ना ज़्यादा सतोगुणी। तो उसके कारण उनके अच्छे विचार रहते हैं। तो अभ्यासी को चाहिए कि उसका भोजन बहुत ही शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, सादा भोजन होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें ऐसी चीज़ हो कि वो बिल्कुल ही आप सन्यासी नहीं हो, योगी नहीं हो, त्यागी नहीं हो, बैरागी नहीं हो,
आप तो सत्संगी हो, अभ्यासी हो। अभ्यासी के लिए ऐसा हो कि भोजन थोड़ा हल्का होना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, नहीं तो हम शरीर से जो काम करने वाले हैं उसको ज़रूरत पड़ती है, शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऊर्जा हमारे भोजन से प्राप्त होती है। अगर भोजन हमने सही नहीं खाया और शरीर ही तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। शरीर को पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया हमारे शास्त्रों का लेख है। अपनी काया को निरोग रखोगे तो आपका मन सुमन में भी लगेगा, ध्यान में भी लगेगा, क्योंकि आपने जो भोजन खाया है ना आपको उबासी आती है, ना आलस आता है, ना निद्रा तंग करती है। जैसा आप चाहते हो, बैठना चाहते हो बैठोगे, लेटना चाहते हो लेटोगे, सत्संग और शब्द गाना चाहते हो, याद करना चाहते हो या कोई सुनना चाहते हो तो आराम से आपकी रुचि बनेगी और बड़े प्रेम से सुनोगे। दूसरा है संग इंसान का। संग इंसान को बर्बाद कर देता है। संतों ने कही दुष्ट संग ना दिए विधाता, दुष्टों का संग नहीं मिलना चाहिए। संग कितना, अग्नि के पास जाओ आग लगा देगी, पानी के पास जाओ ठंडक दे देगी, फूलों के पास जाओ सुगंधी देंगे आपको। जैसी जिसकी तासीर है, जिसके पास बैठोगे वो अपने गुण आप में छोड़ देगा, सभी गुण आपको सिखा देगा बिना आए। शराबी के पास जाओ शराबी बना देगा, जुआ खेलने वालों के पास जाओ जुआ खेलना सिखा देगा, चुगली निंदा करने वालों के पास जाओ तुम्हें बर्बाद कर देगा। झूठी बातें कुछ की कुछ कह के ये ऐसा है वो ऐसा है, ये करता है, जिन बातों से कोई सरोकार ना उसका है ना उसका है। कैसी बात सुननी चाहिए हमें और किसकी बात सुननी चाहिए? नंबर एक, उस बात से हमें कोई फायदा हो तो हमें सुननी चाहिए। उस बात से हमें कोई शिक्षा मिलती हो तो हमें वो बात सुननी चाहिए। उस बात से हमारा कोई सुधार और कल्याण होता हो तो हमें सुननी चाहिए। नहीं तो अपनी बातें आप खुद रखो, हमें क्यों बताते हो? हमारा टाइम बर्बाद करोगे, आपका करोगे। इसलिए संतों ने निंदकों की कही है कि निंदक के नेड़े मत जाओ, निंदक के पास मत जाओ। निंदक तुम्हें ऐसा बना देगा, खुद तो डूबेगा, तुम्हें भी ले डूबेगा, क्योंकि उसकी तो तासीर बन चुकी है, उसका जीवन बन चुका है, उसकी आदत बन चुकी है, वो आदत को नहीं छोड़ सकता। उसके पास जाओगे तो उसे गंदी जैसा है। संतों ने कहा है कि संतों का संग तो गंधी के समान है, अतर के समान, जिसमें खुशबू होती है। अगर वो तुम्हें ना भी कुछ करो रखी है तो भी इधर से उधर रखने में तुम्हारे हाथों में वैसे ही खुशबू कर देगी। भले इंसानों के साथ में बैठोगे, बिना सिखाए भी तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ आ जाएंगी, देखते देखते आ जाएंगी कि वो तो ऐसा नहीं करता इसलिए मैं भी नहीं करूँगा। लेकिन बुरों के पास, दुष्टों के पास, नीचों के पास, जिनकी विचार और ख्यालात गंदे हैं, उनके पास बैठोगे तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे, बुराई सिखाएंगे। इसलिए इंसान को बुरा संग नहीं करना चाहिए। नंबर 3, संतों का फरमान है मनमुख नहीं गुरमुख बनो। मनमुख क्या है? मनमुखता है मन के कहे में चलना, और गुरमुखता है गुरु के वचन के अनुसार चलना। गुरु को कभी पीटना तो इसका मतलब है कि गुरु के वचन को, चाहे वो वचन बुरा है भला है, संतों ने कहा कि उल्टे सीधे वचन का जो नहीं मानना दुख, कहें कबीर संसार में सो कहिए गुरमुख। गुरमुख वो समझो कि गुरु ने उल्टा कह दिया तो भी समझो मेरा हित कर दिया कोई ना कोई, उसमें सवाल ना उठाओ। क्यों का सवाल नहीं उठना चाहिए? कि क्योंकि गुरु ने हमारे हित के लिए ही बात कही है। गुरु जो करता है हमेशा हित की बात करता है।